हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मेरा टीजीटी हिंदी में 89 मार्क्स है भाई। टीजीटी हिंदी कहाँ से आप लोग कैसे? मैं टीजीटी हिंदी का थोड़ी बता रहा हूँ दोस्त। आ जाओ, 2 से 3 मिनट रुक जाते हैं, फिर सब लोग आ जाओ, शुरू करते हैं। अदर स्टेट में एनी चांस है? और फर्स्ट शिफ्ट एनी चांस है? हाँ भाई सत्यवीर जी, आपका चांस तो बनता है। एक बार सब लोग आ जाइए तो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए। 1 से 2 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ऐसा नहीं रहेगा कि आप एक साथ पूरा गए और कट ऑफ देख लिए, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपको स्टार्ट से पहले एनालिसिस को समझना पड़ेगा कि किस बेसिस पे ये कट ऑफ बताई जा रही है। अगर आप इस बेसिस पे समझेंगे तभी चीज़ों को आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, पहली चीज़। चलिए, हाँ, आप रुक जाइए, चिंता मत करिए। मैं ओवरऑल एनालिसिस यहाँ पे करूँगा, तो ओवरऑल आपको आइडिया एक लग ही जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा सुबह का समय है, शायद बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको बुला लीजिए आप लोग भाई कि जुड़ जाइए। चलिए, सेशन को शेयर कर लीजिए जितना आपको करना है, बाकी फिर हम लोग बात करेंगे। थोड़ी देर पहले आपको पता होगा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक एनालिसिस किया था, बेसिक एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने एक आइडिया दिया था कि इसके ऊपर हैं आप तो प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट लग जाइए, सोचिए मत। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग हैं, एक एक्स स्कोर मैंने बता दिया था कि इतने स्कोर है, उसके ऊपर हैं तो आप लोग प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। उसमें आप लोग कौतूहल मत करिए, उसमें देरी मत करिए बच्चों। ठीक है, हाँ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब देखो, हमारे पास तकरीबन 3 लाख बच्चों का डेटा है, और ये डेटा मैंने रैंक मित्रा से भी लिया है कुछ, और कुछ मेरे पर्सनल सोर्सेस थे बच्चों के, वहाँ पे कम थे, लेकिन वहाँ से एक साथ मुझे 3 लाख बच्चों का डेटा मिला। और मैंने जब दोनों का एक एवरेज निकाला, और मैंने 2-3 और साइट्स पे जाके चीज़ों को विजिट किया, समझा, तो मुझे ये समझ में आया कि जो ओवरऑल एवरेज मार्क्स शिफ्ट वाइज बन रहे हैं ना, लगभग लगभग सारे शिफ्ट में एक ही है। इट मीन्स कि जो डेटा मिला है वो काफ़ी करेक्ट है, पहली चीज़। और इतना बड़ा डेटा अभी तक इस इतने बड़े डेटा पे एनालिसिस नहीं हुई है, पहली चीज़। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई इस बार तो कट ऑफ वैकेंसी 18,000 है तो 30,000 जानी चाहिए, 130 नंबर जानी चाहिए जनरल की। बेटा आपको ये पता है कि इस बार 36 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। 36 लाख, 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, माफ कीजिएगा। और बच्चों एग्जाम तकरीबन आप मान लो कि अगर 60%, क्योंकि तुरंत एग्जाम हुआ है, सितंबर में ही एग्जाम हो गया है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। इस वजह से क्या आपको लगता है कि यहाँ पे 20 लाख बच्चे से कम एग्जाम दिए होंगे? मतलब जो हमारे पास डेटा है वो तकरीबन 15% से 20% बच्चों का है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो 10% होते हैं बेटा, 10% होते हैं। तो हमारे पास कम से कम 7 से 8% सीरियस एस्पिरेंट्स का डेटा है। जो सिलेक्शन लेते हैं बेटा ना, उनका डेटा लगभग लगभग है हमारे पास। 80% उन बच्चों का डेटा है जो सिलेक्शन लेते हैं, पहली चीज। अब आप लोग के पास मैं बेसिक आइडिया देना शुरू करता हूं कि क्या सिचुएशन चल रही है। अगर मैं बात करूं बेटा 190 के ऊपर, तो एक बच्चा है और वो भी 190 पे ही है, उसने काफी अच्छा स्कोर किया है। मैंने उससे मैंने उसका जब मार्क्स देखा था तो मुझे ये समझ में आया कि उसने ओवरऑल सारे सेक्शंस में जितना मतलब थॉरली और जितना बेहतरीन तरीके से उसने आंसर दिया है, मतलब किया अटेम्प्ट, बहुत बेहतरीन था। 180 के ऊपर देखा जाए तो 127 बच्चे हैं। इन जगहों की तो कोई बात ही नहीं करनी है। 170 के ऊपर भी देखा जाए तो 2000। रेशियो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, तकरीबन 1700-1800 बच्चे बढ़े हैं। कितने में? और ये बच्चे मैं बता दूं यहाँ पे जिनके है ना, इनका अगर 1900 रैंक है तो ये फाइनल में 2200 से ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब 2200 ही रैंक इनकी रहेगी। ये अभी रॉ स्कोर पे बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। ये बच्चों रॉ स्कोर पे बात हो रही है, नॉर्मलाइज स्कोर पे नहीं हो रही है। और मैं पूरा डेटा पे बात करता हूं। जिसको नहीं पता होगा वो जाके मेरी सीएचएसएल की कट ऑफ देख सकता है। सीएचएसएल की कट ऑफ मैंने 157 बताई थी बेटा, 157 एग्जैक्ट गई थी, ना इधर ना उधर, एक नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं डेटा पे बात करता हूं, ना कि इन चीजों पे बात करता हूं कि भाई क्या क्या फैक्टर, सारे फैक्टर को एक साथ इंक्लूड करके बात करूंगा। आ जाओ, 160 के ऊपर 10,000 बच्चे। आपने नोटिस किया 10 नंबर में 8,000 बच्चे आ गए हैं। यहाँ पे 10 नंबर में 8,000 बच्चे आ गए हैं। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने तेज नीचे जितना मार्क्स आएगा उतना तेज बढ़ेगा। अरे हो जाएगा, 3 लाख कहाँ हो जाएगा, पता चल जाएगा। थोड़ी देर रुको ना बेटा, आप अभी 140 तक के हैं बच्चे, कुछ 50 नंबर भी पाए हैं। मैंने 80 के ऊपर तक का डेटा रखा है, जो 80 के ऊपर है, क्योंकि उसके नीचे का रखने का कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए
कि 150 के में 32 है, मतलब इनमें गैप कितना है 22,000 का। आप देख रहे हो यहां पे अब गैप 22 दिखने लगा। फिर 5 नंबर से हमें करना पड़ेगा क्योंकि अब डेटा दिखने लगा है। यहां पे 16 के है बस 5 नंबर में, 5 नंबर में 16,000 बच्चे हैं और 145 से 140 के बीच में अगर मैं देखूं तो तकरीबन 18,000 बच्चे हैं। मतलब अगर 150 से 140 के बीच में बच्चों 34,000 बच्चे हैं, 34,000 बच्चे हैं बस 150 से 140 के बीच में। अब समझ लो आप कि जो मेजॉरिटी कट ऑफ घूमने वाला है इन्हीं के बीच में घूमने की गुंजाइश है, क्योंकि 66,000 बच्चे तो रॉ स्कोर पे यहाँ पे है, रॉ स्कोर पे यहाँ पे है बेटा, रॉ स्कोर पे। और रॉ स्कोर जितना एवरेज बनता है उससे थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा ही। अगर मैं आप कैटेगरी वाइज बात करूं यहाँ पे तो आप देखेंगे 32,000 में 12,000 यूआर के हैं, ओबीसी की 12,000 है, 5,000 ईडब्ल्यूएस है, एससी 1,600 है और 400 एसटी के बच्चे हैं। 140 पे अगर 66,000 में से देखा जाए तो 23,000 यूआर के हैं, 26,000 मतलब 27,000 ओबीसी के हैं, 10,000 ईडब्ल्यूएस और 4300 और 1200 एससी और एसटी के हैं रिस्पेक्टिवली। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? घबराइए मत, अभी एक एक लोगों को मैं बात करूंगा, थोड़ा सा अभी इस डेटा को समझिए। यहाँ पे डेटा समझना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर ये डेटा आप नहीं समझेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कट ऑफ किस बेसिस पे बनेगी। ठीक है, अब मैंने एक आइडिया दे दिया कि यूआर जो है ना, यूआर के बच्चे यहाँ पे होने चाहिए, उसका भी मैं कारण अभी बताऊंगा आगे। चलो आगे देखते हैं। 135 से 135 पे 86,000 बच्चे हो गए। यहाँ पे ध्यान देना होगा ओबीसी वाले बच्चों को। ओबीसी लगभग 35,000 बच्चे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस बार कंपैरेटिवली हर साल की अपेक्षा थोड़ा कम रहेगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस बार कंपैरेटिवली अदर की अपेक्षा थोड़ा कम रहेगा। चलो 130 पे देखें तो 1 लाख बच्चे पहुंच जा रहे हैं, 1,07,000। अब कोई बच्चा बोलेगा कि 130 कट ऑफ जाएगा? 1 लाख तो नॉर्मल बच्चे हैं बेटा, अगर इसमें मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दूं 1.3 का भी तो ये तकरीबन 1,40,000 बच्चे हो जाएंगे। 1,40,000 ओवरऑल बच्चे हो जाएंगे। ये तो अभी रॉ स्कोर है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। समझो इस चीज को, अभी इस चीज को बेटा समझो अभी कि कहां कैसे कैसे जा रहा है। अब मैं थोड़ा और नीचे आता हूं, ये वाला जो सेक्शन है ना, यहां पे ईडब्ल्यूएस का देखता हूं। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे यहां पे 20,000 है, यहां पे 125 के अराउंड रॉ स्कोर पे 20,000 बच्चे। थोड़ा सा और नीचे जाता हूं, थोड़ा सा और नीचे जाता हूं। अब ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अब मैं एक चीज और बात करूंगा, जो ये डेटा है नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइज्ड एवरेज मार्क्स के बेसिस पे बनता है प्यारे बच्चों। एवरेज मार्क्स का मतलब आपको मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपके शिफ्ट में कितना एवरेज बन रहा है उसके हिसाब से वो लोग ऐड कर देते हैं। तो अभी मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करते हुए एक आइडिया देता हूं कि 1,140 के ऊपर 98,000 बच्चे यहां पे दिखाए जा रहे हैं और 135 के ऊपर ओबीसी में बात करें तो 48,000 बच्चे दिखाए जा रहे हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 125 के ऊपर 23,000 बच्चे। चलो मैं ज्यादा अभी इस पे डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आइडिया है कि क्या सिचुएशन हो सकती है। चलो अभी आते हैं। अब एक बच्चे का है डेटा मेरे पास, तकरीबन 66,000 रैंक बन रहा था इसका 3 लाख में। आप देख लीजिए 3,07,000 बच्चे हैं, इस बच्चे का 66,000 रैंक बन रहा है 66 के बच्चे का रैंक बन रहा था। और उसकी शिफ्ट में कोई शिफ्ट थी मुझे याद नहीं है, और कैटेगरी रैंक जो भी रही होगी 10,000 के आसपास बनी 38,000 में से। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ी सी टफ शिफ्ट थी, शायद 10th या 11th लेवल पे थी शिफ्ट, और उसका 57,000 हो जाता है। अब ये बच्चा क्या सेफ है? अराउंड इसका 141 या 42 के अराउंड मार्क्स था। ठीक है, ऐसे कुछ मार्क्स था। एग्जैक्ट मुझे जो बताया था उसने, एग्जैक्ट याद नहीं, 140 के अराउंड बताया था उसने। ठीक है, अब कहानी को समझिएगा। ठीक है, हाँ बेटा, अब नॉर्मलाइजेशन भी बता रहा हूं। अभी सब लोग अपना अपना नॉर्मलाइजेशन ऐड कर लेना, 10 मिनट लगेगा, सब लोग ऐड कर लेना प्यारे बच्चों कि भाई नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आपके जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐड कर लेना आप सभी लोग। चलो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, जो बच्चे एटलीस्ट बहुत परेशान हैं उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उनको शेयर कर लीजिए कि ताकि उन तक ये चीजें पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान है, आई नो दैट। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, अब इस चीज को मैंने क्यों यहां पे रखा बेटा, एक बच्चे का क्यों मैंने डेटा रखा, इसलिए रखा बेटा कि आपको ये रियलाइजेशन हो कि भाई रैंक घटेगा अगर आपकी शिफ्ट टफ साइड होगी। अगर आप टॉप 15 में शिफ्ट है तो आप जो भी रैंक यहां पे दिखा रहा था ये रैंक आपका घट जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए मैंने इस डेटा को यहां पे बताया प्यारे बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे।
थोड़ा सा और देखते हैं कि शिफ्ट वाइज एवरेज क्या चल रहा है। अगर मैं टॉप 5 शिफ्ट की बात करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 17 तारीख की शाम वाली शिफ्ट 109 109 एवरेज बन रहा है बेटा, 109। ये और घटेगा, डोंट वरी। अभी बच्चों जब 20 लाख बच्चों का डेटा आएगा तो ये एवरेज तकरीबन 80 मार्क्स शायद आ जाए या 90 मार्क्स आ जाए, ठीक है। क्योंकि अब जो बच्चे, क्योंकि बेटा जो लो मार्क्स वाले होते हैं ना, वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं कि उनको पता है मेरा होना है नहीं, तो वो चेक नहीं करते हैं। और जब वैकेंसी ज्यादा हो जाती है ना बेटा, वैकेंसी ज्यादा होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि अननेसेसरी भी लोग फॉर्म भर देते हैं। जैसा कि इस बार हुआ, 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया। बट हुआ क्या कि कुछ ऐसे, उसमें से 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे मेरिट में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे बच्चों मेरिट में आ जाते हैं। तो सो दैट उस चीज को, उस फैक्टर को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हमें चलना होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 18 तारीख की शाम वाली शिफ्ट, उसमें 112 एवरेज बन रहा है। 24 तारीख की जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें 113 बन रहा है। 10 तारीख की जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें 114 बन रहा है। और 19 तारीख की जो शाम वाली शिफ्ट थी 114 बन रहा है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, शाम वाली शिफ्ट ज्यादा आपको टफ साइड दिखेंगी। देख लो, यहां भी शाम है, ठीक है, यहां भी शाम है, यहां भी शाम है। अभी ये डेटा है 6, 7, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 शिफ्ट का डेटा है, जहां पे कि आप देखेंगे कि 109 से शुरू हुआ, 118 तक का एवरेज बना है। 109 से शुरू हुआ बेटे, 118 तक का बना है। जो जो इस शिफ्ट में है, एक बार प्लीज अपना अपना देख लीजिएगा कि किस शिफ्ट में आपके कितने प्यारे बच्चों बन रहे हैं। क्योंकि होगा क्या, लास्ट टाइम में आप भूल जाएंगे। स्क्रीनशॉट इसलिए मैं हट जा रहा हूं थोड़ा सा कि आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो कि आपको पता हो कि आपके शिफ्ट में कौन से एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों मैं स्क्रीनशॉट यहां पे दिला रहा हूं, अभी तक मैं नहीं दिला रहा था। अब आते हैं बेटा, 11 तारीख की जो आखिरी शिफ्ट थी उसमें 119 बन रहा है। जो 26 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें 119 बन रहा है। मैं बोल भी रहा हूं, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए भी। 9 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट जो थी, सेकंड शिफ्ट, उसमें 119 बन रहा है। आप देखेंगे ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, एक एक नंबर का यहाँ पे। अब देखो आप 114 पे, यहाँ पे भी 114, 114, 114, 3 है, फिर 115, फिर 116, 116, फिर 116, मतलब एक एक मार्क्स पे ही एवरेज है यहाँ पे। बट आगे क्या होगा, क्या यही रहेगा रेशियो? नहीं, ध्यान रखिएगा, ये रेशियो आगे अभी और तेज सडन डाउन होगा। तो जो टॉप शिफ्ट है, मतलब इजीएस्ट शिफ्ट, और जो टफेस्ट शिफ्ट है, उसमें डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा। अब मैं बताऊंगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी कैसे होगा। क्या 20 नंबर मिल जाएंगे? अगर 20 का डिफरेंस है, क्या 25 का डिफरेंस है, 25 मिल जाएंगे? नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं 13 तारीख की शिफ्ट में, सुबह है 20, 120 एवरेज है। 10 तारीख की जो शाम वाली शिफ्ट है 120 एवरेज है। 12 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट है 120 एवरेज। अब देखो 120 पे तकरीबन 3 है शिफ्ट, ठीक। 119 पे तकरीबन 3 शिफ्ट है। फिर 121 पे आप देखो 4, 5 शिफ्ट है। कैसे? 25 तारीख की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है 121 है। 13 तारीख की जो शाम वाली शिफ्ट है 121 है। 26 तारीख की जो दोपहर वाली शिफ्ट है 121 है। 23 तारीख की जो शाम वाली शिफ्ट है 121 है बेटा। और 26 तारीख की शाम वाली शिफ्ट भी 121 है। और 24 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट 122 है। जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं प्लीज एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं एक बार ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एटलीस्ट एक बार जो लोग सेशन देख रहे हैं, सेशन को लाइक तो कर दीजिए भाई। इतने लोग देख रहे हैं, सर ये लास्ट शिफ्ट का है क्या? नहीं नहीं, लास्ट शिफ्ट नहीं है, अभी आ और रहेगा। 36 टोटल शिफ्ट हुए बेटा। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 12 देखे हैं, यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गया। 12 और बचा है, 12 शिफ्ट और बचा है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो आ जाओ। अब 25 तारीख की बात करते हैं। तो 25 तारीख में 122 है। कौन सी शिफ्ट में? दोपहर वाली शिफ्ट में। 17 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट में 123 है बेटा। 18 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट में 123 है बेटा एवरेज। 24 तारीख की शाम वाली शिफ्ट में 124 है एवरेज। 13 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट में 125 है एवरेज। 11 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट में 125 है। 12 तारीख की दोपहर वाली में 125 है। ध्यान देना, 125 पे कितने हैं? 3 शिफ्ट है। 122 से 124 के बीच में भी 4 शिफ्ट है। 17 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट में 126 है बेटा। 11 तारीख की सुबह वाली इजी थी, 126 है। 18 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट 126 है। 10 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट 128 है। और 23 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट 129 है। अब देखो सबसे इजी
1 2 3 4 5, ये सबसे इजी शिफ्ट है। 129 एवरेज जो गया है बेटा वो सबसे इजी वाले शिफ्ट में गया है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। मैं सर आपका सीरियल 10 ऐड भी, हाँ एग्जैक्टली सेम था। धन्यवाद बेटा। आदित्य रंजन 12 पॉइंट, मेरा रॉ स्कोर 132 है। अच्छा बेटा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा अभी मैं पूरा डेटा पे बात कर लूँगा फिर आगे आऊँगा, क्योंकि डेटा ज़रूरी है ना। पता चला आप समझे नहीं। अब ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। मैंने क्यों लास्ट ईयर की रखा है, एक आइडिया लगेगा कि किस कैटेगरी में कौन कौन लोग घुसते हैं, कितने लोग, मतलब यूआर कैटेगरी में कितने लोग घुस जाते हैं, किस तरह से लिया जाता है। देखिए लास्ट ईयर तकरीबन 8.2 टाइम्स बच्चे लिए गए थे। मैंने 2022 नहीं रखा क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस था प्यारे बच्चे, वो एक्सेप्शनल केस था, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है। और बेटा लगभग 800 लोग देख रहे हो, 900 लोग लाइक आपने किया ही नहीं यार। इतना मेहनत मैं करके ले आया हूँ, डेटा लेके आया हूँ, सब चीज़ आपके लिए ले आया हूँ। आप लोग एटलीस्ट ये तो कर लो कि सेशन को लाइक तो कर दो बेटा, ठीक है, एटलीस्ट सेशन को लाइक तो कर दो। इतने लोग देख रहे हो फिर भी आप लोग सेशन को ही लाइक नहीं किए हो। चलो हाँ अब आते हैं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डेटा पे। किस पे आते हैं बेटा, कैटेगरी वाइज डेटा पे। चलो देखो यूआर का 150 गया था, और कितने बच्चे यूआर बस कैटेगरी से थे, 13,000। यहां पे ध्यान दीजिएगा यूआर में 13,000, 1,500, फिर 300, मतलब ये 2,000 मैं कर लेता हूं यहां पे, 13,000, 2,000, फिर 14,000, और ये मान लेता हूं 7 क्योंकि वहां पे 800 है तो 7। तो यहां पे आप देखेंगे 27, 27 7 34 2 36, एक 37 के अराउंड बच्चे लिए गए थे। किसमें, यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी में बच्चों 37,000 बच्चे लिए गए थे। कितने लिए गए थे, 37,000 यूआर कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी, इट इज नॉट जनरल, ध्यान रखिएगा। अब उस जनरल में जो एग्जैक्टली यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरे थे वो बस 13,000 थे। 71,000 में 13,000 जो बच्चे थे वो यूआर कैटेगरी से थे। 14,000 मतलब 15,000 के तकरीबन ओबीसी बच्चे थे बेटा, 2,000 एससी एंड एसटी बच्चे थे, और 7,000 के आसपास मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस बच्चे थे। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्यों डेटा बताया, ये 71,000 जब बच्चे लिए गए तब है। मतलब तकरीबन 50% से ज्यादा बच्चे आप यूआर कैटेगरी से लेना पड़ा, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे किस कैटेगरी से जा चुके हैं, उसमें किस कैटेगरी से प्यारे बच्चों जा चुके हैं। चलो भाई आ जाओ, इस पे नहीं आते भाई, अभी इसी पे रहते हैं। ओबीसी की बात करें तो 146 गया था, आप देखेंगे 4 नंबर डाउनफॉल हुआ था, और तकरीबन 21,000 के आसपास बच्चे थे ओवरऑल। ओवरऑल मतलब 14-15,000 इधर, 6,000 अपने कैटेगरी में। वैकेंसी भी कम थी। वैकेंसी कितनी थी बेटा, 8.84 के आसपास थी। इस बार वैकेंसी कितनी है, 18 के आसपास है। तो तकरीबन 10,000 वैकेंसी बढ़ी है। बट कितनी क्षमता है उनकी ले जाने की। 2 शिफ्ट मान लो एग्जाम भी करा रहे हैं, 3 शिफ्ट तो देखो करेगी नहीं एसएससी, जहां तक उम्मीद है। 2 शिफ्ट में अगर कर रही है तो उनकी मैक्सिमम क्षमता कितनी है, उनकी मैक्सिमम क्षमता कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, चलो अब आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, एससी 126.6 गया था और 14,000 बच्चे लिए गए थे, ध्यान दीजिएगा। एसटी में अगर मैं बात करूं तो 118 कट ऑफ गई थी, 6100 बच्चे लिए गए थे। और ईडब्ल्यूएस कहां है भाई, ईडब्ल्यूएस में 143.4 कट ऑफ गया था और 11,000 बच्चे लिए गए थे, जिसमें 6500 तो डायरेक्ट क्वालिफाई थे, मतलब कि 4600 बच्चे ही अपने कैटेगरी में लिए गए थे, मतलब 4600 बच्चे ही अपने कैटेगरी में लिए गए थे। जैसे कि अगर मैं ओबीसी में बात करूं तो 6500 के आसपास लिए गए थे, ध्यान रखिएगा। यूआर में बात करूं तो यूआर में 13 तो लिए ही गए हैं, और एससी एसटी में बात करूं तो इनमें तो ज्यादा ही लिए गए हैं, 12 के अराउंड लिए गए हैं, 12 से 13 के अराउंड लिए गए हैं। और यहाँ पे भी तकरीबन देखा जाए तो 5800 के आसपास लिए गए बच्चे अपने कैटेगरी में। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कारण क्या है कि अगर बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ने लगेंगे तो भी तो दिक्कत है बेटा। अगर एक साथ बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ने लगेंगे तो भी तो समस्या है। अब समझिएगा, अब कट ऑफ आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। एनालिसिस आप समझ गए, अपने अपने शिफ्ट का आप लोगों ने देख लिया, एक बार बता दीजिए। नहीं नहीं मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ बेटा, मेरा है कि अगर एनालिसिस नहीं समझेंगे तो आपको एनालिसिस ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्यों ये कटअप बताया। मैं ऐसे बता के चला जाऊं वो मुझे नहीं आता, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मेहनत मैंने भी की है रात भर बैठ के आपके लिए, तो आपको भी थोड़ा सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट कटअप पे मत जाइए, ठीक है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट कटअप पे मत जाइए। चलो आ जाओ,
अब आ जाते हैं थोड़ा सा रॉ स्कोर पे। नॉर्मलाइज में अब मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। देखो, जो सबसे इजी टफेस्ट शिफ्ट थी उसमें मान लीजिए आपका 109 स्कोर 110 बन रहा है, स्कोर 110 बन रहा है, तो आप 15 से 16 मार्क्स ऐड कर लीजिएगा। और तकरीबन जो जैसे 20 मार्क्स का गैप है टॉप टू इजी, अगर मान लीजिए आप 117 पे हैं और सबसे इजी शिफ्ट का कितना है, सबसे इजी शिफ्ट का 129 है, आप दोनों में गैप कितना बन रहा है, 12 मार्क्स का। आप अपने शिफ्ट में 2 मार्क्स एटलीस्ट कम करके 10 नंबर तक ऐड कर सकते हैं अगर उस शिफ्ट में। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने बोला सर मेरा 106 है एसटी कैटेगरी, बट उसने बताया नहीं है। एक बच्चे ने बोला यूपीएससी एस्पिरेंट 126.5 है ओबीसी में, 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। अब 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट में देखता हूं, 9 तारीख की पहली शिफ्ट है ये, 9 तारीख की लास्ट शिफ्ट है ये, 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट है ये। अब इसमें उस बच्चे का 119.6 बन रहा है, अब उसका कितना है, 126 है, 26, तो अराउंड उसका जो स्कोर बनेगा 133 से 134 के अराउंड में उसका स्कोर होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ये चीज समझ में आई तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यही आपके कट ऑफ को डिसाइड करेगा। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। हाँ यूआर बता रहा हूं 17 की फर्स्ट शिफ्ट बेटा, रुक जाओ बस 2 मिनट मुझे दे दो। ये चीज आपको समझ में आ गई है कि मैं एवरेज कैसे बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये एवरेज मैं कैसे बता रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को, ये आगे काम आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं जो बच्चों का था डिटेल। यहां पे अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे 140 के ऊपर 66,000 बच्चे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं 1,60,000 से 70,000 बच्चे लिए गए, 1,60,000 से 70,000 बच्चे लिए गए, तब क्या होगा? क्योंकि एसएससी की जो कैपेसिटी है बेटा, वो तकरीबन एसएससी की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन एक शिफ्ट में 85 के कराने की है, ठीक है, 85 के, 85 के। अगर एसएससी ने इस बार तकरीबन 9 टाइम्स या 10 टाइम्स के अराउंड लिया बेटा, 10 टाइम्स के अराउंड लिया, तो वो कितनी लेगी, 1.7 लाख, ठीक है, 1.7 लाख। मतलब यूआर कैटेगरी से तकरीबन इस बार 85 से 90,000 के बच्चे क्वालिफाई होंगे। अब वो सिनेरियो जो बनता है बेटा, अगर मैं बताऊं नॉर्मलाइजेशन के साथ, मैं नॉर्मल, ये रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन के साथ यहाँ पे 98,000 है और 145 के आसपास 80,000 है। बट ये डेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी काम करेगा, बट मैंने पहले ही बताया ये जो लोग एनालिसिस नॉर्मलाइजेशन करते हैं ये बेटा डायरेक्ट बेसिस पे करते हैं। डायरेक्ट बेसिस का मतलब वो डायरेक्ट 20 नंबर एवरेज जोड़ देते हैं, लेकिन इस बार 20 नंबर जुड़ेगा नहीं, इस बार 20 नंबर जुड़ेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि उस डेटा के बेसिस पे बता रहा हूं कि अगर 1,70,000 बच्चे लिए गए तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के कितने होंगे, कितने होंगे प्यारे बच्चों? अब आप लोग से मैं 5 मिनट बात भी करूंगा इसके बाद। देखो 141 यूआर का होगा ±3 मान के चलो, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, पहली चीज मैं बता दे रहा हूं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है बेटा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूं तो 136 ±3, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 126 से 140 के अराउंड, मतलब 130 के अराउंड ±3 मान के चलिए। एससी की बात करूं बेटा 110 से ±3, और एसटी की अगर मैं बात करूं बेटा तो 103 ±3। अगर ये आपका एवरेज के बाद आ रहा है, एवरेज के बाद आ रहा है, इससे 2-3 नंबर कम भी है, तो प्यारे बच्चे बिना सोचे बिना समझे लग जाइए, बिना सोचे बिना समझे लग जाइए। ये स्कोर आपके उम्मीदानुसार जाने चाहिए, पहली चीज। और ये डेटा 100% करेक्ट होता नहीं है, इससे कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है कट ऑफ। ये डेटा 100, ये एक बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथ्स है बेटा, ये टोटल मैथ्स है, इसमें कुछ भी कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस कोई लगा रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो रॉकेट साइंस बैठ के लगा रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा है। सो दैट आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि भाई आपके कितने आ रहे हैं,
कैसे जुड़ रहे हैं मार्क्स, जुड़ने के बाद है ये कट ऑफ। अगर किसी का मान लीजिए पहले शिफ्ट में यहाँ पे जो बच्चा है ये वाला बच्चा, अब इस शिफ्ट में किसी बच्चे के स्कोर बन रहे हैं 128 नंबर, 127 नंबर, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उसको 15 से 17 नंबर मिलेंगे ही, तो वो 140-42 पे जाएगा। तो ऐसा मत सोचना, किसी शिफ्ट में 125 वाले भी सेफ हैं, किसी शिफ्ट में 140 वाले भी सेफ हैं। लास्ट शिफ्ट है अगर 140-41 है तो आप सेफ हैं। तो ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों। ऑल द बेस्ट सभी को। आई होप कि सभी का सिलेक्शन हो।